विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों का अपना महत्व होता है। बैंकों के आधार पर ही किसी अर्थव्यवस्था का विकसित होना निर्भर करता है। किसी भी देश में अगर बैंकों का ढांचा कमज़ोर है तो वो अर्थव्यवस्था शीघ्र ही समाप्त होने की ओर होती है। अतः बैंकों को मजबूत होना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे बैंकों के बारे में कि बैंक क्या होते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है परिभाषा बैंकों के बारे में, अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी गई है। विभिन्न विधानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई है और इसी तरह से विभिन्न शब्दकोशों के द्वारा भी जो है परिभाषित किया गया है बैंकों को। लेकिन कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है इन सभी परिभाषाओं का वो ये है कि बैंक एक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय करने के पीछे एक लाभ का हित होता है और शायद इसीलिए बैंक को जो है कॉमर्शियल बैंक कहा गया है, व्यापारिक बैंक कहा गया है, क्योंकि ये मुद्रा का लेन देन करके लाभ अर्जित करते हैं। और इनका लाभ जो है ये होता है कि ये आपसे मुद्रा खरीदते हैं। जब हम पैसा जमा कराते हैं बैंकों में तो उसके बदले हमें ब्याज मिलता है। तो इसका अर्थ है कि बैंक जो है आपसे मुद्रा क्रय करता है, बाज़ार से मुद्रा क्रय करता है और उन व्यक्तियों को मुद्रा बेचता है या उन व्यक्तियों को पैसा उधार देता है जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता होती है। और उसे जो पैसा दिया जाता है, उस व्यक्ति से को जो पैसा दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ब्याज दर ली जाती है। और जो ब्याज दर आपको मिलती है आपके बचत खाते पर या आपके स्थायी जमा खाते पर, आपने जो बैंक में पैसा जमा कराया है उस पर जो आपको ब्याज मिलता है उससे वो कहीं ज़्यादा होती है। और ये डिफरेंस ही जो है आपका, ये अंतर ही बैंक का एक लाभ होता है। अतः बैंक इस तरीके से मुद्रा का लेन देन करता है, मुद्रा का व्यवसाय करता है। अब प्रश्न हमारे समक्ष ये भी होता है कि आखिर बैंक के क्या कार्य हैं। देखिए, बैंकों का कार्यों का जहाँ तक संबंध है तो बैंक के जो महत्वपूर्ण कार्य है बड़े आसान है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में समझ सकता है कि बैंकों का जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो जमाएं स्वीकार करना होता है। जो प्राथमिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमाएं स्वीकार करना होता है। और इस संबंध में बैंक जमाएं जो स्वीकार करता है वो विभिन्न खातों में करता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कि बैंक जो है आपके बचत खाता, जो एक महत्वपूर्ण खाता है, बचत खाता में जमाएं स्वीकार करता है। ये बैंक का प्रमुख कार्य है। बचत खाते में कोई भी व्यक्ति बचत खाता बैंक में जाकर खुलवा सकता है और इस हेतु जो औपचारिकताएं पूरी की जाती है, एड्रेस प्रूफ की या आपके फ़ोटो की या आपके सिग्नेचर की या वहाँ का जो फॉर्म है जो उसको फिलअप करना है, ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपके यहाँ आप बैंक में जो है बचत खाता खुलवा सकते हैं। अब बचत खाते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बचत खाते की जो ब्याज दर है वो अन्य खातों की ब्याज दरों से कम होती है। प्राय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बचत खाते की ब्याज दर 3%, 3.5%, 2.5% के करीब होती है। और ये ब्याज दर बैंक में हम इसी ब्याज दर पर जो है बचत खाते में अपना पैसा जमा कराते हैं। बचत खाते की जो महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि हम बैंक में 2 बार 4 बार महीने में हम पैसा जमा करा सकते हैं और 1-2 बार 2-4 बार जब आवश्यकता हो हम पैसा निकलवा भी सकते हैं। इसमें हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। हमें ये रहता है कि हम इसमें पैसा निकाल सकते हैं और हम जमा करा सकते हैं। लेकिन इसकी ये है कि महीने में मान लीजिए 2 बार 3 बार हमने पैसा जमा करा दिया, या महीने में मान लीजिए हमने जो है हर मंथ जो हमारी इनकम होती है उसमें हमने कुछ बचत की, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो हमने 2,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो हम 5,000 रुपये हम महीने के महीने अगर हम बचत खाते में हम जमा करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बचत है इसमें बचत खाते में आपको ब्याज दर जो है अन्य खातों की तुलना में कम मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारे बचत का साधन है। हम अपनी जमाई इसमें जमा करा सकते हैं, हमारी बचत जो हम इसमें जमाई करा सकते हैं और हम जो है देश के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं।
दूसरी जो बात है बैंकों की जिसमें पैसा जमा किया जा सकता है वो है आपका स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम FDR भी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट भी कहते हैं। और इस खाते के अंतर्गत हम अपना पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ये होता है कि हमें एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा कराना होता है, एक निश्चित राशि जमा करानी होती है, एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराना होता है। और इसमें हमें पूर्व में पता रहता है कि हमें एक निश्चित अवधि के बाद में कितना रुपया ब्याज के रूप में मिलने वाला है। मान लीजिए हमारे पास एक्सेस मनी आ गया, 1 लाख रुपया आ गया, और हमने जो है ब्याज प्राप्त करने के लिए, या हमें अभी आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए कि उस पैसे की हमें वर्तमान में आवश्यकता नहीं है और हमें 2 साल पश्चात जो है 2 वर्ष पश्चात जो है हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इस खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 2 लाख रुपये उस जो बैंक है, जो हमारा कोई सा भी व्यापारिक बैंक है, उसमें हम अपना पैसा जमा करा सकते हैं, 2 वर्ष के लिए जमा करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसकी जो ब्याज दर, जो भी आपकी ब्याज दर वर्तमान में होगी, उस ब्याज दर पर आपका पैसा जमा हो जाएगा। और जब आपका पैसा जमा हो जाएगा तो आप निश्चिंत रूप से, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको हम FDR कहते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं। उस ओरिजिनल जो रिसिप्ट है उसको आप अपने घर ले जाएं, उसको सुरक्षित रखें। और जब 2 वर्ष आपके पूरे हो जाएंगे तो वर्तमान में तो देखिए ऐसी स्थितियाँ हो गई कि आजकल के जो व्यापारिक बैंक हैं वो आपके पास मैसेज भी कन्वे कर देते हैं, मैसेज आपके पास भेज देते हैं कि भाई आपका जो है मैच्योरिटी हो गई है, आपकी 2 लाख की या जो भी आपने पैसे जमा कराया है वो मैच्योर्ड हो गया है, FDR आपकी, आप चाहें तो उस पैसे को निकलवा सकते हैं। और चाहें तो फिर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2 साल पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि इस पैसे की हमें आवश्यकता नहीं है अभी, तो हम उस पैसे को आगे के 1 साल या 2 साल तक हम फिर उसकी FDR करा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसमें हमारा पैसा जो है सुरक्षित रहता है और हमें ब्याज भी जो है बचत खाते से कहीं ज़्यादा हमें मिलता है। फिर आता है हमारा जमाए जो बैंक स्वीकार करती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण खाता है, वो है आपका चालू खाता। चालू खाते में बैंक जो है जमाएँ स्वीकार करती है, लेकिन सामान्यतः ये जो खाता है वो व्यापारियों के द्वारा खुलवाया जाता है। और व्यापारिक वर्ग को जो है, मान लीजिए किसी की किराना की दुकान है या किसी के होटल रेस्टोरेंट है, तो जो कैश है, जो लिक्विड है, वो उनके आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहें तो वो जमा करा सकते हैं जितनी बार चाहें। इस चालू खाते में एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता ये है कि आप चाहें जितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं और चाहें जितनी बार जो है दिन में आप पैसा निकलवा भी सकते हैं। लेकिन ब्याज की जहाँ तक प्रश्न है, तो ब्याज यहाँ बहुत कम मात्रा में आपको ब्याज मिलता है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस बचत खाते में ब्याज न के बराबर मिलता है, और कई बैंक तो ब्याज देते ही नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सुविधा रहती है, आप कितनी ही मात्रा में पैसा जमा करा सकते हैं और कितनी ही मात्रा में आप पैसा निकलवा सकते हैं। हाँ, चालू खाते में व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट की, OD की फैसिलिटीज़ चालू खाते में मिलती है। OD से तात्पर्य हमारा ये होता है कि हम जितनी रकम उस खाते में जमा की जाती है, हम कहीं उससे ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हैं। और ये पैसा हम साख के अनुसार, बैंक जो है इस तरह की जो सुविधा देता है वो व्यापारी की, व्यक्ति की साख के मुताबिक उसको OD की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। मान लीजिए किसी की साख अगर 1 लाख रुपए तक के हिसाब की है तो वो 1 लाख तक की OD मिल जाती है फैसिलिटी उसको, किसी के 2 लाख की OD की फैसिलिटी मिल जाती है, और किसी को 20,000 तक की OD की फैसिलिटी मिलती है। ये आपके व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी गुडविल बैंक की नज़र में क्या है, और उसके आधार पर OD की फैसिलिटी उसको मिल जाती है। तो OD की फैसिलिटी मिलने से उस व्यापारी के द्वारा जो चेक निर्गमित किया जाता है वो चेक जो है डिसऑनर नहीं होता है, और व्यापारी की साख बच जाती है, और व्यापार में भी एक तरह से पैसा आ जाता है। एक तरह से उधार की सुविधा है, जो OD की जो फैसिलिटी है वो एक तरह से उधार की सुविधा है। तो इस तरह से आपके चालू खाते में पैसा जमा करा सकता है और किया जा सकता है, और कितनी ही बार हम पैसा निकला सकते हैं और कितनी ही बार उसमें जो हम जमा करा सकते हैं। ये सुविधा हमारे बैंक, जो व्यापारिक बैंक हैं, वो व्यापारियों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है। इसी तरह से जो आपके व्यापारिक बैंक हैं वो अन्य जमाओं को, अन्य खातों में भी जमाएँ स्वीकार करते हैं, जैसे गृह बचत खाता है, अनिश्चितकालीन जमा खाता है, और अन्य जो जमाएँ हैं जैसे RD वगैरह इत्यादि भी जो है आपके ये बैंक जो है सुविधा देते हैं। RD की भी, रिकरिंग डिपॉजिट की भी आपको सुविधा देते हैं। संचयी आवर्ती जमाएँ स्वीकार करते हैं, जिससे आप अपनी बचत जो है
कर सकते हैं और आप उस पैसे का उपयोग आवश्यकता के समय कर सकते हैं। थैंक यू।